हेलो, वेलकम टू केम डाउट्स क्लिनिक। कैसे हो आप सभी? मैं हूं अनुराधा। मैं आपको कराने वाली हूं ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो हमने आज एक सीरीज स्टार्ट की है, रिएक्शन ब्रेकडाउन सीरीज। इसमें हम टोटल 75 रिएक्शन करेंगे, डेली की 1 रिएक्शन इन 20 मिनट्स। सो लेट्स सी, आज हम पढ़ते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। आइए देखिए, कभी भी किसी रिएक्शन को पढ़ने के लिए आप उसमें 3 चीज़ें पता होनी चाहिए। एक, रिएक्टेंट कौन सा यूज़ हो रहा है, उसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, और रिएजेंट कैसा यूज़ होगा। 3 चीज़ें आपको ऑन द फिंगर्स पता होनी चाहिए किसी भी रिएक्शन के लिए। जैसे ही कोई रिएक्शन का नेम आए, 3 चीज़ें, रिएक्टेंट क्या, प्रोडक्ट क्या, रिएजेंट क्या, ये आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी, हम स्टार्ट करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। कैनिज़ारो हम स्टार्ट करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिए, कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए फर्स्ट कंडीशन है, जिन एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन अपसेंट होता है, वही एल्डिहाइड जो होंगे कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट ये होगा। तो एल्डिहाइड विच हैव, अपन क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। ये फर्स्ट कंडीशन है, ध्यान रखना। पहले तो आता है बच्चों अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए, जैसे ये कार्बोनिल कंपाउंड है, सी डबल बॉन्ड ओ। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल, कार्बन के डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो होता है, वो क्या कहलाता है आपका अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन के बाद का जो हाइड्रोजन होगा वो आपके कहलाएगा बीटा हाइड्रोजन, इसके बाद का कहलाएगा गामा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन से कनेक्ट जो हाइड्रोजन होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन आपका क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। यहाँ पे अपन पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब देखिए, ये आ गया, अल्फा हाइड्रोजन हो गया। ये तो हुई फर्स्ट कंडीशन कि एल्डिहाइड वो होनी चाहिए जिनके अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, 0, विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन। फर्स्ट आते हैं वैसे एग्जाम्पल क्या होंगे, देखिए इनके एग्जाम्पल क्या होते हैं। इसके लिए मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया, सबसे सिंपलेस्ट है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में किसी प्रकार का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। बेंजल्डिहाइड में बेंजीन रिंग से जुड़ा रहता है, CHO। बेंजल्डिहाइड में भी क्या नहीं होता, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। एक एग्जाम है फरफ्यूरेल्डिहाइड, ये है फरफ्यूरेल्डिहाइड। फ्यूरेन के अंदर अल्फा पोजीशन पे जब CHO जुड़ जाता है, मैं ब्रैकेट में इसका नाम लिख देती हूँ फरफ्यूरेल्डिहाइड। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। और हाँ, टर्शरी ब्यूटोक्साइड, टर्शरी ब्यूटिल एल्डिहाइड, ये है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो जो जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है, तो फर्स्ट कंडीशन हमने ये क्या पढ़ा कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसके एग्जाम्पल पढ़े, फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, फरफ्यूरेल्डिहाइड एंड टर्शरी ब्यूटिल एल्डिहाइड। अब आता है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन आती है कि ये तो हो गया कि रिएक्टेंट कौन सा होगा। मैंने अभी आपको क्या समझाया, किसी भी रिएक्शन को होने के लिए बच्चों 3 कंडीशन होती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको ये पता होना चाहिए ऑन द फिंगर्स, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और आप इसके लिए रिएजेंट कौन सा यूज करते हैं। तो रिएजेंट की बात करते हैं। सेकंड ही हमने रिएक्टेंट की बात कर ली, एल्डिहाइड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। रिएजेंट की बात करें तो देखिए, स्ट्रॉन्ग, ये जो रिएक्शन होती है स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में, स्ट्रॉन्ग बेस ले सकते हैं या कंसंट्रेटेड बेस के प्रेजेंस में होती है। सामान्यतः यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया जाता है। वेट परसेंटेज इसका होता है 50%। ये यूज़ किया जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में होती है। चलिए नेक्स्ट आती है, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा इसमें ध्यान रखिए, एल्डिहाइड से, एल्डिहाइड मैं ऐसे लिख देती हूँ, एल्डिहाइड गिव्स अल्कोहल एंड एसिड। इसके अंदर एल्डिहाइड क्या देते हैं, अल्कोहल और एसिड आपको मिलता है। अब आता है नेक्स्ट, जो ये रिएक्शन का कंसेप्ट क्या होता है। इसमें क्या होता है, जिनमें जब अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है तो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में एल्डिहाइड में डिसप्रपोर्शन रिएक्शन होती है। कौन सी रिएक्शन होती है, डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। देखिए कौन सी रिएक्शन होगी, डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होती है। डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन में क्या होता है, उसी कंपाउंड का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में होता है। जब ऑक्सीडेशन, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होता है उसी कंपाउंड का, तो वो डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होती है। देखो मैं आपको ब्रैकेट में समझा देती हूँ। जैसे कि ये है ए से बना बी एंड सी, सपोज दैट। अब अगर यहाँ पे ए की ऑक्सीडेशन स्टेज आप सपोज कीजिए 1 है,
+1 है, क्या ऑक्सीडेशन 1 स्टेट। सपोज अगर 1 ए का अपन ऑक्सीडेशन करवा दें, ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +2। और अगर मैं सी ए का रिडक्शन करवा दूँ तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0। एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। तो ये इस टाइप की रिएक्शन कौन सी होगी, डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। इट मीन जिसके अंदर कंपाउंड जो होता है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोथ होता है, जिससे एक ऑक्सीडेशन उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑक्सीडेशन के थ्रू तो इंक्रीज होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन के थ्रू ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बच्चों, डिक्रीज होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका ऑक्सीडेशन होगी। देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, या मैं अपन एक साथ ही रिएक्शन लिख लेते हैं। तो अभी हमने 4 पॉइंट पढ़े इसके। फर्स्ट कौन देता है, एल्डिहाइड, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। सेकंड रिएजेंट कैसा होगा, कंसंट्रेट NaOH लेते हैं या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। बनेगा क्या प्रोडक्ट, अल्कोहल और एसिड बनता है। कंसेप्ट ये किस मेथड से होती है, डिस्प्रोपोर्शन मेथड से होती है। अब देखिए इसकी मैं एक ओवरऑल रिएक्शन लिखती हूँ। जैसे कि अपन बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये मैंने बेंजल्डिहाइड का एग्जांपल ले लिया। ये है बेंजल्डिहाइड, इसको अपन यहाँ पे ले लेते हैं कंसंट्रेट NaOH। तो क्या होगा, बेंजल्डिहाइड सबसे पहले तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। यहाँ पे वापस अपन सेकंड स्टेप में इसका जब एसिडिक वर्कअप करेंगे, एसिडिक मीडियम इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो आपको एसिड प्राप्त होंगे। और एक आपके बनता है अल्कोहल। ये क्या बन गया है, अल्कोहल, बेंजिल अल्कोहल। देखिए यहाँ पे जो कार्बोनिल कार्बन था ये किसमें, एक तो ऑक्सीडाइज हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। और बेंजिल अल्कोहल में इसका क्या हुआ है, रिडक्शन। मैं इनका नाम लिख देती हूँ, ये क्या है, बेंजिल अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल में रिडक्शन हो गया, और यह हो गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड क्या बन गया आपके, बेंजोइक एसिड। सो सिंपल। अब अपन इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है इसकी, सिंपल सी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। देखो बच्चों, कोई चीज़ अपन को अगर अच्छे से समझ में आ जाए वो बहुत इजी लगती है, अगर ना आए तो वो बहुत हार्ड होती है। तो अब देखिए मैकेनिज्म अपन करते हैं इसकी। तो मैं यहाँ पे ना बेंजीन रिंग ना बना के फेनिल लिख लूँ बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो FeCHO लिख लिया अपन ने, ओके। अब देखिए इसमें क्या होगा, अपन यहाँ पे लेते हैं NaOH। मैं इसको रुको इरेज करके ऐसे लिख लेती हूँ। इसको अपन लिख लिया फेनिल C++O H लिख लिया, ओके। अब यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा और ये अटैक करेगा कार्बोनिल कार्बन पर। देखिए कार्बोनिल में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ज़्यादा होने से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो OH होगा किस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। तो मैं देखो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, FeCO पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा OH, फिर आपकी ये आ गया H। कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब देखिए अपन यहाँ पे लेते हैं सेकंड बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल। हाँ मैंने यहाँ पे देखो 2 नहीं लिखी, यहाँ पे अपन को 2 लिखेंगे, बैलेंस करेंगे ना 2 आ जाएगा। अब ये जो फर्स्ट स्टेप था ना बच्चों इसका, ये फास्ट होता है, लेकिन ये जो स्टेप होता है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं इसको अलग कलर से लिख देती हूँ, आप इसको ध्यान रखना। ये जो स्टेप होता है ये रेड डिटरमाइनिंग स्टेप है। कैसा है, रेड डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप। स्लो रेड डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है, किसी मैकेनिज्म में जब रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में होती है तो अपन उसकी रेट को जिस स्टेप से अपन उसकी रेट को निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं, वो स्टेप आपका क्या कहलाएगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेज, जिससे आप उसकी रेट का निर्धारित कर सकें। और ये हमेशा कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। कैसा होता है, स्लो स्टेप होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैनिज़रो रिएक्शन के अंदर स्लो स्टेप कैसा होता है, कैसा नहीं सॉरी स्लो स्टेप कौन सा होगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आप एक चीज़ ध्यान रखिए। अब देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं इस कार्बन पर, और ये जो हाइड्रोजन है ये इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर, यहाँ पे ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके दूसरे बेंजल्डिहाइड के कार्बोनिल कंपाउंड पर अटैक करेगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, FeC, यहाँ पे डबल बॉन्ड O बन गया, ये ऊपर OH है ही है, प्लस आपका क्या आ गया यहाँ पे, देखिए FeCH है, यहाँ पे आया था हाइड्राइड ट्रांसफर, ये हो गया आपके O-। यहाँ पे देखो हाइड्रोजन, इसको अलग कलर से यहाँ पे क्या हुआ है, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हुआ है
हाइड्राइड ट्रांसफर। यहाँ पे हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हुआ। हाइड्राइड किसे कहते हैं, देखिए हाइड्राइड आयन, देखो इसे कहेंगे हाइड्राइड आयन कहते हैं H प्लस। H प्लस तो आपके प्रोटॉन होता है, जब हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये आपका क्या कहलाता है, हाइड्राइड आयन। तो इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में किसका ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है। तो हाइड्राइड आयन ट्रांसफर वो भी कैसा, इंटरमोलिकुलर। यहाँ पे 2 मोलिकुलर के बीच में हुआ तो कैसा होगा ये, इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्राइड ट्रांसफर, ये इसका होगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टेप होता है आपके। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये आपके हाइड्राइड ट्रांसफर हो गया। अब देखिए यहाँ पे सेकंड स्टेप ये इक्विलिब्रियम में चला जाता है। हम जानते हैं ये क्या बन गया बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। C डबल बॉन्ड O OH कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। हम जानते हैं ये क्या होता है, मोस्ट एसिडिक होता है, इजीली अपना H प्लस रिलीज कर देता है। तो यहाँ पे ये H प्लस कहाँ चला जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ मीडियम के अंदर क्या होगा, ये H प्लस ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस स्टेप में क्या हुआ है, H प्लस ट्रांसफर हुआ है। देखिए 2 स्टेप बताए। सबसे पहले रेट डिटरमाइन स्टेप में हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हुआ, सेकंड स्टेप में H प्लस आयन का ट्रांसफर हुआ है। यहाँ पे किसका ट्रांसफर हुआ है, H प्लस आयन का ट्रांसफर हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट चलते हैं अपन आगे। तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, FeC डबल बॉन्ड O और O माइनस। अब यहाँ पे O माइनस को न्यूट्रलाइज कौन कर देगा, उसके अंदर अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया था ना, तो Na प्लस के आयन यहाँ इसके पास आके अरेंज हो जाएंगे और साथ में क्या बन जाएगा आपके FeCH2 और यहाँ पे आपके क्या जुड़ गया, OH। क्या जुड़ गया यहाँ पे बच्चों, OH जुड़ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली आपको समझ में आ गया, OH। तो ये आपके क्या बन गया, बेंजिल अल्कोहल। ये बन गया आपके बेंजिल अल्कोहल। अब देखिए, अब इसका अपन सेकंड स्टेप करवाते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर। इसको एसिडिक वर्कअप कराएंगे तो ये जो आपके सोडियम साल्ट जो बने, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सो इसका एसिडिक वर्कअप कराएंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास, बेंजोइक एसिड आ जाएगा, FeCOOH प्लस FeCH2OH। बस ये आपके बन गया प्रोडक्ट। तो सिंपल सी रिएक्शन है। देखिए मैं वापस अपने इसको रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आप क्या याद रखोगे, एक तो वो एल्डिहाइड देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। सेकंड आप क्या रखोगे, ये कंसंट्रेट बेस की प्रेजेंस में होती है। थर्ड याद रखोगे इसमें के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप और स्लो स्टेप के अंदर क्या होगा, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा। और फोर्थ में क्या याद रखोगे कि इसके बाद में जो एसिड होगा अपना H प्लस प्रोटोन डोनेट कर देगा अल्कोहल को, दूसरे आपके बेंजिल अल्कोहल ग्रुप को चेंज दे देगा। तो इस टाइप से ये होती है इसकी मैकेनिज्म। ये आपके क्या कहलाएगी, कैनिजारो रिएक्शन। इसको मैं डिफाइन करना चाहूँ तो बच्चों देखो कैसे करूंगी इसको। यहाँ पे देखिए डिफाइन करना चाहें तो अपन कैसे करेंगे, वह एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते वह स्ट्रॉन्ग बेस की कंडीशन में, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में बेंजोइक एसिड और बेंजिल एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के थ्रू या डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन के थ्रू ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेंजोइक एसिड में, रिड्यूस हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल में। इसकी डेफिनेशन लिख भी देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। विच एल्डिहाइड, हम क्या लिखेंगे, which aldehyde have no alpha hydrogen undergoes to disproportion reaction undergoes disproportion reaction presence of या influence of concentrated बेस या NaOH। यहाँ पर कोई और भी आप स्ट्रॉन्ग एल्कोक्साइड एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे ले सकते हो। इन्फ्लुएंस ऑफ कंसंट्रेटेड NaOH to give corresponding acid and alcohol, to give corresponding acid and alcohol।
सिंपल सी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये तो हो गई आपने जब कंडीशन पढ़ी जब दोनों एल्डिहाइड ग्रुप कैसे थे, सेम थे, एक ही एल्डिहाइड था। बट यहाँ पर अगर आपको दो अलग अलग एल्डिहाइड दे दिया है, सपोज दैट मैंने आपको एक दे दिया बेंजल्ड एल्डिहाइड और एक दे दिया मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड सपोज दैट, तब रिएक्शन कैसी होगी, किसका हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, किस पे जाके अटैक करेगा, कौन सा एल्डिहाइड जाके बनाएगा आपके अल्कोहल और कौन सा एल्डिहाइड जाके आपके बनाएगा एसिड। तो इसको देखिए, इसको पढ़ते हैं, इसे अपन कहते हैं क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। जब आपको टू डिफरेंट एल्डिहाइड दिए हुए हों, जब इसको अपन क्या कहेंगे, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। क्या कहेंगे अपन इसको, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। देखिए इसके अंदर, इसमें एक चीज आप सबसे इंपॉर्टेंट याद रख लेना, तो आपका कभी कंसेप्ट होगा नहीं, ऑलवेज इसमें याद रखोगे, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोफाइल कार्बोनिल ग्रुप, ऐसे याद रखना। इसमें क्या रखोगे, हाइड्राइड आयन, या मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर ऑलवेज, हाइड्राइड आयन ट्रांसफर ऑलवेज क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोफाइल, मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल ग्रुप। बस ये आपकी ट्रिक है, सबसे बेस्ट ट्रिक है। जैसे ही बस आप देख लीजिए आपको दो डिफरेंट एल्डिहाइड दिए हुए हैं, कौन से एल्डिहाइड का कार्बोनिल कंपाउंड है वो मोर इलेक्ट्रोफाइल है, बस वो आपका क्या बना दे, उस पे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा। हम जानते हैं जिस पे हाइड्राइड का ट्रांसफर होता है वो कन्वर्ट होता है अल्कोहल में, और जिससे हाइड्राइड निकलता है वो किस में बदलता है, आपके इसमें एसिड के अंदर। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने अपन एग्जाम्पल लेके कर लेते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल लेके करेंगे, सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया एक बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, और एक मैंने ले लिया फॉर्मेल्डिहाइड। अब देखिए मैं नाम भी लिख देती हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, और ये आपका क्या हो गया, बेंजल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड में देखिए कार्बोनिल कंपाउंड से जुड़े दोनों हाइड्रोजन हैं, जबकि यहाँ पर बेंजल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन और एक आपका क्या है, फेनिल। फेनिल का यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट लगता है, प्लस आर लगने से ये क्या होगा, आपका इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी एज कम्पेयर टू फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जैसे ही देखो ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पर मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को, ये आपका फेनिल ग्रुप इसको क्या कर सकता है, थोड़ा सा इसको कम कर सकता है पॉजिटिव चार्ज को। तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो अपनी आप मैं लिख देती हूँ नीचे, ये मोर इलेक्ट्रोफिलिक होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो आपका ये क्या बनाएगा, ये आपके बनाएगा जिसपे इस पे हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, हाइड्राइड ट्रांसफर होगा तो ये आपके बनाएगा अल्कोहल, ये हाइड्राइड का ट्रांसफर अल्कोहल, मेथनॉल हो गया ना, CH3OH मेथनॉल, और साथ में आपका बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। इस टाइप से आपको रिएक्शन करनी है। अब यहाँ पे देखिए इसकी मैकेनिज्म आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इसकी मैकेनिज्म यहाँ पे देखिए क्या हुआ, बेंजल्डिहाइड था, ये बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O, और ये आपका अपन यहाँ पे ले लेते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल बेस के रूप में NH लिया था। तो NH जाके अटैक करे, OH जाके अटैक करेगा कार्बन पे, ग्रुप ऑक्सीजन पे, डबल बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएंगे, तो आपके क्या बन जाएगा CO माइनस, और यहाँ से जुड़ जाएगा OH प्लस। अब ये वाले बॉन्ड वापस इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेके ट्रांसफर हो जाएगा, कहाँ ट्रांसफर होगा, फॉर्मेल्डिहाइड पे। ऐसे ये हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया, इसका ट्रांसफर किस पे होगा, फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनिल कंपाउंड पर, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। तो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, ये तो कन्वर्ट हो गया बेंजोइक एसिड में, और ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, ये मेथनॉल के अंदर, इस टाइप से। तो ये आपकी इसकी मैकेनिज्म हो गई। तो ये आपका जो हाइड्राइड ट्रांसफर होता है वो कैसा स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। हाँ, इसकी रेट भी कैसी होती है ये बता देती हूँ। इसकी रेट जो होती है, रेट इज इक्वल टू K, यहाँ पे आपका लिख देंगे एल्डिहाइड जो भी आप लेते हो, कैसे लिखूँ मैं, R या एरोमेटिक एल्डिहाइड का स्क्वायर, क्योंकि 2 लेते हैं, और साथ में ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन, ये इसका क्या होता है, रेट लो।
इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो रेट होती है दो दो एल्डिहाइड पर और एक OH पर डिपेंड करती है, तो कैसी हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स, थर्ड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये आपकी होगी कैनिज़ारो रिएक्शन, बहुत ही सिंपल सी है, मैंने इसको अच्छे से डर से बता दिया। इससे बाहर कैनिज़ारो रिएक्शन में आपको एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। आप उसकी रेट ध्यान रखिए, कैसा प्रोडक्ट बनेगा, आपको कोई भी आपको एग्जाम्पल दे दिया जाए, बस आप ये ध्यान रखिए कौन सा मोर इलेक्ट्रोफिलिक है, कौन सा लेस इलेक्ट्रोफिलिक है। मोर इलेक्ट्रोफिलिक जो होता है वो अल्कोहल बनाता है, लेस जो होता है वो आपके क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। और हाइड्राइड का जो ट्रांसफर होता है ये ऑलवेज मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे होता है। ओके बच्चों, तो याद हो गई होगी आपको, बिल्कुल सिंपल। अब इसके अपन एक दो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि हमारा कंसेप्ट अच्छा हो जाए। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल एग्जाम्पल चलिए ये लेते हैं, अलग कलर से लिख देती हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल में, चलो मैंने ये ले लिया, एक तो बेंजल्डिहाइड और एक मैं ले लेती हूँ पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये मैंने दे दिया NaOH। अब सबसे पहली कंडीशन, दोनों में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। अब अपन को ये पता लगाना कि कौन बनेगा अल्कोहल, कौन बनेगा एसिड। तो ये हमें देखना है मोर इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। अब देखिए इस बेंजल्डिहाइड की कंपैरिजन में यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आने के कारण इस कार्बन पर क्या रहेगी, मोर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिविटी रहेगी। तो ये आपका क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोफाइल होगा। ये क्या होगा आपका, मोर इलेक्ट्रोफाइल, या सॉरी मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर होगा, मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। बस आप दोनों में से इसको आइडेंटिफाइड कर लीजिए, मोर इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होगा। तो बस मोर इलेक्ट्रोफिलिक पर हाइड्राइड आयन क्या करेगा, आके अटैक। हाइड्राइड में से देखो शॉर्ट में इन चीज़ों को क्या याद रखो, ये चीज़ें याद रहेगी ना, कभी कंफ्यूज नहीं होगी, ऐसे याद रखो। हाइड्राइड आयन अटैक ऑल मोर इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कंपाउंड, ऐसे याद रखिए, ये मेन कंसेप्ट है इसका। बस तो ये मोर इलेक्ट्रोफिल अटैक करेगा, और आप जानते हो मोर इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा तो बच्चों ये क्या बना लेगा, जिसपे हाइड्राइड आयन अटैक करता है वो क्या बनाएगा आपका, अल्कोहल। क्या बना लेगा, अल्कोहल। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, ये अल्कोहल बना लेगा, नाइट्रो वाला पैरा नाइट्रो बेंजिल अल्कोहल। ये क्या बन जाएगा, पैरा नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल। और बेंजल्डिहाइड क्या बना लेगा, बेंजोइक एसिड। अपन यहाँ पे एसिडिक वर्कअप कर लेंगे, ये कंडीशन लिख देती। चलिए आई होप आपको ये ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी, कौन कब अटैक करेगा। तो बहुत सिंपल से एग्जांपल आते हैं, सिंपल से रिएक्शन है। इसी टाइप से मैं आपको टोटल 75 रिएक्शन करवाऊंगी जो आपके 80% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरा सा कवर कर लेगी। सो आई होप मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपका होमवर्क है ये, ताकि अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी मैं नेक्स्ट रिएक्शन लेके आऊँगी तो मैं आपको उसका सोल्यूशन भी करवाऊंगी। चलिए सिंपल सा दे देती हूँ, चलिए 2 एग्जाम्पल देती हूँ। एग्जाम्पल फर्स्ट है जिसमें आप ये करेंगे बेंजल्डिहाइड एंड टर्शरी ब्यूटोक्साइड, लिख दीजिए टर्शरी ब्यूटिल एल्डिहाइड, टर्शरी ब्यूटिल एल्डिहाइड। इसका NaOH की प्रेजेंस में आपको करवाना है। देखिए केवल NaOH दिया हुआ हो तो आप सोडियम साल्ट बनाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड का, और अगर आपको ये एसिडिक मीडियम भी दिया हो तो आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। अगर आपको बेंजोइक फाइनल प्रोडक्ट दे रखा है तो आप क्या बनाओगे, बेंजोइक एसिड।